अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के तत्वाधान में बांग्लादेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं व मठ मंदिरों की सुरक्षा के संदर्भ में प्रधानमंत्री को संबोधित कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के संस्थापक अरुण पुरी महाराज ने बताया कि देश का संपूर्ण संत समाज हिंदू समाज आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता है कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में बसे करोड़ों हिंदुओं के साथ विशेष समुदाय द्वारा अत्यंत क्रूरतापूर्वक तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। महिलाओं, बच्चियों और बुजुर्गों की नृशंस हत्या की जा रही है। साथ ही हिंदू धर्म के मंदिरों व मठ को हानि पहुंचाई जा रही है, जिस कारण भारतवर्ष का संपूर्ण संत व हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मांग की है कि इस जघन्य कृत्य को तत्काल रोका जाए व बांग्लादेश में बसे हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में संरक्षण दिया जाए। साथ ही आरएसएस के वरिष्ठ नेता अवध दुबे का कहना था कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्रूरता और नृशंस हत्या हो रही है, अगर यह जल्द नहीं रुकी तो भारत का संपूर्ण हिंदू समाज इसके लिए उतरकर संघर्ष करने को बाध्य होगा। इस क्रूरता को रोकने के लिए सरकार और उनके सुरक्षा कर्मियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का हिंदू अगर एक साथ फूट खड़ा हुआ तो हिंदुओं की हत्या करने वालों को क्या हाल होगा, इनका क्या हाल होगा, यह वर्तमान समय ही बताएगा। आज हम लोग पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार भयावह जो स्थिति बनी हुई है, खास करके वहां से हिंदू समुदाय को लगातार टारगेट करके एक सोची समझी साजिश के तहत वहां जिस प्रकार से बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, वहां के मठों और मंदिरों को, उन मंदिरों को जब आपातकाल में बांग्लादेशियों को 2-2 लाख करके सालों और महीनों भोजन कराया, इस्कॉन मंदिर ने, ढाकेश्वरी मंदिर ने, उस मंदिर को भी टारगेट करके वहां भी आग के हवाले कर दिया गया। लाखों करोड़ों की संपत्ति हिंदू समुदाय की लूट ली गई। बहन बेटियों को उनके पिता और भाइयों के सामने नग्न करके उनकी आबरू लूटी जा रही है। तो उस स्थिति में भारत के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर के माध्यम को देने के लिए अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिगण, हिंदू समाज और मठों, मंदिरों, आचार्यों, वहाँ के महामंडलेश्वरों, संतों की अगुवाई में आज माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया गया है कि चाहे विदेशी डिप्लोमेसी और चाहे आर्मी के तहत जैसे भी करके इन केन प्रकारण बांग्लादेश में वहाँ के हिंदुओं की रक्षा होनी ही चाहिए, यही आग्रह प्रधानमंत्री जी को आज किया गया है। देखिए, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन का नाम लेकर के वहाँ की सत्ता को अस्थिर करना, ये उसका कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में किसी भी बहाने से इन म्लेच्छ जिहादियों के द्वारा हिंदू समाज का उत्पीड़न करना, अत्याचार करना, हमारे मठ मंदिरों को पवित्र करना, या एक वैश्विक षड्यंत्र पूरी दुनिया में इन जिहादियों के द्वारा चलाया जा रहा है। बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन के नाम पर वहाँ के हिंदू समाज के साथ बर्बर, अमानवीय, अहिंसक व्यवहार किया जा रहा है। हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है। उस संबंध में पूरे देश के हिंदू समाज को संगठित होकर, जागृत होकर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता है। आज माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को समर्पित एक ज्ञापन हम सबने दिया है, लेकिन यह ज्ञापन केवल प्रशासनिक कार्य तक सीमित है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ये तय करें कि भारतवर्ष के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में इस जिहादी मनोवृत्ति के जो लोग हैं, जो बांग्लादेशी इस आतंक, अत्याचार, उत्पीड़न के समर्थक हैं, उनको जब तक सबक सिखाने का काम हिंदू समाज नहीं करेगा, तब तक बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या दुनिया का कोई और देश हो, वहां पर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार थमेंगे नहीं। आज आवश्यकता है कि पूरा हिंदू समाज जाति, वर्ग, बिरादरी के इन झूठे बंधनों से ऊपर उठकर संगठित हो, एकत्रित हो, और विश्व भर में कहीं पर भी अगर हिंदुओं के विरुद्ध कोई घटना, दुर्घटना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया देना ही हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार क्या करेगी, सेना क्या करेगी, वो एक पक्ष है, लेकिन समाज के नाते जब तक हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा।